Hi everyone, good evening. Welcome to physics lecture. So what we had covered till previous session was some basic ways in which you can find focal length of different types of lenses, whether their both surfaces are convex, concave, or some of these surfaces are flat. We also calculated lens maker formula. We derived the lens maker formula, right? So now we'll try to have a look at what is called power of lens. Lens ka power is some concept. We'll just have a look at it. And what happens when you combine 2-3 lenses? So उसमें एक simple सा expression आता है. That also we'll check today. Okay. So let's start with power of lens. So in case of lens, power of lens. Okay. तो लेंस के केस में क्या पावर का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. मे बी यू माइट हैव स्टडीड अर्लियर आल्सो. ठीक है. सो द वे पावर इज डिफाइंड इज यू विल राइट पावर एज 1 ओवर फोकल लेंथ है ना, प्लस राइट प्लस आएंगे ना. तो 1 ओवर फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल वैल्यू है दैट विल गिव यू पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस. एंड यहाँ पे जो एफ का वैल्यू है वी हैव टू कंसिडर विद साइन. ठीक है. तो अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग +10, 5, +5, 20 रखेंगे जो भी वैल्यू होगा. एंड इफ यू हैव कॉन्केव लेंस उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू रखना पड़ेगा. बट यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि दिस एफ शुड बी इन मीटर्स है ना. मतलब जो भी कैलकुलेशन आप करें मेक श्योर कि फोकल लेंथ जो आपका मीटर में हो. 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर नहीं डालना है, 0.1 मीटर डालो आप. एंड देन प्लस माइनस विल डिपेंड विदर लेंस क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है नेचर यानी कन्वर्ज या फिर कॉन्केव लेंस का. ठीक है. सो अगर कन्वर्जिंग लेंस का नेचर उसके अकॉर्डिंग साइन रखेंगे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस का नेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन रखेंगे. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर इन केस ऑफ लेंस. ठीक है. मिरर में भी वी डिफाइन पावर ऑफ मिरर, although not very useful for doctors. ठीक है. because उनको they need to deal with lens only, right? उनको लेंस लगाना, जब भी आप डॉक्टर को दिखाने आते हैं तो they need to check आपका पावर क्या है ना. so they have designed a very simple way to find mirror combined value of पावर ऑफ लेंस है ना. मान लो आपने देखा होगा कभी अगर डॉक्टर को आप दिखाने के लिए गए होंगे तो वहां पे वो एक फ्रेम सॉर्ट ऑफ एक चश्मा देते हैं आपको. ठीक है. एंड देन दे पुट लॉट ऑफ लेंस है ना, उस पर 2-3 लेंस रख के दे विल चेक कि क्या आपको दिख रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है ना. डिपेंडिंग ऑन दैट कि उन्होंने कितने लेंस यूज किए और कौन कौन से पावर का लेंस है, दे इवेंचुअली ऐड इट है ना. और वो आपको आंसर बताते हैं कि ओके फाइन आपको इस पर्टिकुलर है ना 0.5 या +1.25 कुछ ऐसे पावर का आपको चश्मा बनवाना है ना. एंड देन यू गो एंड देन you get your spectacles accordingly built, right? and then फिर आपको सब कुछ क्लियर दिखता है. ठीक है. so उनके लिए the formula design is very simple and this is what we use. so power is 1 over focal length in case of lens है ना. लेकिन जब आप मिरर की बात करेंगे तो सेम पावर इज डिफाइंड एज -1 over f. ठीक है. एंड अगेन द फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट में लेंस में पॉजिटिव साइन है और इसमें आपका नेगेटिव साइन आता है. ठीक है. एंड अगेन जो फोकल लेंथ का यहाँ पे भी वैल्यू है मिरर के केस में भी, तो वैल्यू आप वैसे ही सोच के आपको रखना है कि ये क्या होना चाहिए ना. शुड इट बी अ पॉजिटिव वैल्यू, शुड इट बी नेगेटिव वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर आपने यूज किया या फिर कॉन्केव मिरर यूज किया. एंड वी ऑलरेडी नो किसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है एंड किसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. सो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट. सो लेट मी गेट टू द पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो क्या होगा अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को डिस्कस करें. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल let me just write it, combination of lens. What do we mean by combination of lens? So for example let's say आपके पास you have जैसे 2 convex lens आपने एकदम पास बैठे हैं. you have to देखिए ये फॉर्मूला क्या सब अप्रोक्सीमेशन है. तो ये फॉर्मूला आपका एकदम अच्छा रिजल्ट आपको तभी देगा जब आप पतले पतले लेंस यूज कर रहे हैं, लेंस को बहुत एक दूसरे से क्लोज रखा है आपने, पैरेक्शियल रेस से आप डील कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज रे आ रहे हैं, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन है तभी आप फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं. बट ठीक है, एटलीस्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला तो हमें मिल पा रहा है. सो अगर 2 कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास तो इक्विवेलेंट पावर आप निकाल सकते हैं कि बेसिकली ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस एक पर्टिकुलर किस कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेंगे. ठीक है. दैट इज वेरी इजी टू एक्चुअली फाइंड आउट. उसमें आपको क्या करना होता है, ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड आउट कि फर्स्ट का पावर क्या है, सेकंड का पावर क्या है, ये आपको फाइंड करना होता है. एंड जो इक्विवेलेंट लेंस यानी ये 2 लेंस की जगह में एक सिंगल लेंस बना हो तो सब कुछ वैसा ही होना चाहिए. इमेज वही फॉर्म होना चाहिए, इमेज का लेंथ वही होना चाहिए, इमेज का पोजीशन वही होना चाहिए, राइट. इमेज का साइज वही होना चाहिए, इमेज का ओरिएंटेशन वैसे होना, सब कुछ सेम मिलेगा आपको इफ यू जस्ट यूज अ लेंस व्हिच हैज पावर इक्वल टू
P1 प्लस P2। तो आपको क्या करना होता है, जो भी लेंस आपने पास पास में रखे, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है ना, मल्टीपल लेंस आपने पास पास में रखे और आपको ये देखना है कि इनका कंबाइंड इफेक्ट कैसा आएगा, तो आप सिंपली क्या करें, उनके पावर को आप सिंपली ऐड कर दो, तो दैट विल यू विल गेट इक्विवेलेंट पावर। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट पावर, है ना। एंड इट कैन बी अप्लाइड फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, या फिर कुछ अलग अलग तरह के लेंस है आपके पास, कि कैसे भी लेंस है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको ध्यान में रखना है कि रेज जो है वो पैरेक्सिल होना चाहिए, लेंस जो है आपको बहुत पतला होना चाहिए, ठीक है, लेंसेज जो है आपस में कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर जनरल थिंग्स है ना, जो एनीवेज हम लोग ये सब कंसिडर करते हुए ही वहां से डिराइव करते हुए आ रहे हैं, राइट, फॉर्मूला, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, ये सब अप्रोक्सीमेशन हम लोग हमेशा ले कर सकते हैं। बट इस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि काफी सिंपल फॉर्मूला है और काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के लिए बहुत इजी है, आप क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दे डोंट हैव टू डू 1/v + 1/u, ये सब कैलकुलेट उनको कुछ भी नहीं करना, राइट। ऑल दे नीड टू डू इज कि वो आपके आंखों के सामने 2-3 लेंस रखेंगे एंड हर एक लेंस पे ऑलरेडी रीडिंग मार्क किया हुआ रहता है एंड दे विल जस्ट सी कि ओके फाइन, ये 3 लेंस मैंने यूज किया और इस इंसान को क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा है, सो इट मींस कि मुझे जो पावर यूज करना है कंबाइंड लेंस का, दैट विल बी फर्स्ट का पावर प्लस सेकंड का पावर प्लस थर्ड का पावर, वो तीनों को ऐड कर देंगे, या 4 लेंस यूज किया 4 को ऐड कर देंगे, दिल गेट ए रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट से जो आप पावर जो अपना चश्मा बनवाएंगे आप, फॉर श्योर आपको उसमें चीजें आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, राइट। इसको नोट करो फटाफट, विल जस्ट वर्क ऑन अ प्रॉब्लम, वी विल हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट पावर। और अगर आपको इक्विवेलेंट पावर पता है तो आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि उसके एक पावर के उल्टे वो क्या बनेंगे, मतलब लेंस के केस में पावर के रेसिप्रोकल को आप फोकल लेंथ बोलते हैं, तो इसी को क्या है 1/f इक्विवेलेंट भी आप बोल सकते हैं। ऑब्वियसली सारी कहानी जो है क्या होगी आपकी मीटर्स में चलेगी ना, मीटर्स में स्टैंडर्ड आपको रखना है, ठीक है। यूनिट जो होता है पावर का वो डायोप्टर होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट ऑन, मे बी आपको पहले से ही पता होगा। इसको नोट करो फटाफट, हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, वो सबको ट्राई करना है, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट। लापरवाही, हो गया डन, ओके। सो लेट्स जंप टू अ प्रॉब्लम। तो एक बहुत सिंपल सा डिजाइन है, सो बेसिकली दे हैव टू, अब देखो मोटे मोटे में डिजाइन बना रहा हूँ बट ये एक्चुअली काफी पतले लेंसेज है, ठीक है। सो दे हैव 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, सॉरी कॉन्केव लेंस, और उनको उन लोगों ने पास में रखा है। तो पास में रखने से आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर 3 लेंस है, बट 3 लेंस, आई मीन 3 लेंस उन्होंने रखा नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली ये वाटर फिल किया है, ठीक है, वाटर या सम लिक्विड इज देयर, आई गेस सम लिक्विड इज देयर, सो लेट्स अज्यूम इट वाटर, ठीक है। तो लेंस 2 ही है, मतलब आई मीन उन लोगों ने जो लेंस रखा है वो 2 ही लेंस है ना, दिस इज 1 लेंस एंड दिस इज 1 लेंस, ठीक है। ये लेंस है, ये लेंस है, और बीच में क्या उन्होंने वाटर फिल कर दिया, ऑल्दो इट विल बिहेव एज अ लेंस, वो लेंस जैसा ही बिहेव करेगा, लेकिन उन्होंने लेंस रखा नहीं है, उसने जानबूझ के नहीं बनाया। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, तो लेफ्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन एक्चुअली सारे साइड्स का ही 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंदर के भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यूज भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये सारे वैल्यूज जो है जहां पे भी आपको कर्वेचर दिख रहा है सारे वैल्यूज इज 10 सेंटीमीटर। सो दे हैव नॉट गिवन यू फोकल लेंथ, है ना, हर एक का आपको फोकल लेंथ उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। और बीच वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 4/3, ठीक है। लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे डिडंट टेल अस, आप 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू 3/2। सो लेट्स से लेंस जो है ग्लास का बना हुआ है, 3/2 उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू हो गया, बीच में लेट्स से वाटर लिया हम लोगों ने, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 4/3, और जहां भी कर्व सरफेस आपको दिख रहा है सारे के सारे सरफेस जो है वो सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम जो एयर है, यानी बाहर जो मिलेगा आपको वो एयर मिलेगा, लेकिन लेंस के बीच में जो दैट इज सम काइंड ऑफ लिक्विड जो बीच में फंस गया, ठीक है। यू नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, है ना। फटाफट सबको ट्राई करना है, ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। प्रोसेस ये होगा कि आप हर एक पार्ट को, चाहे वो लेंस है या फिर अपने आप बन गया है लेंस, हर एक का फोकल लेंथ आपको निकालना है, सबका रेसिप्रोकल लेना है, उससे पावर मिलेगा और सबको ऐड कर देना। मे बी इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग, नेम इट एज
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, I'll give you 2 minutes, फटाफट ट्राई करो। आ रहा बच्चों किसी का आंसर? हो गया, किसी का आंसर आ रहा है? चैट पे रिप्लाई करो फटाफट। 1 मिनट सर। ठीक है, जो भी सॉल्व करें आराम से सॉल्व करो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 की बात करते हैं। तो नंबर 1 का लेंस, ये तो एक्चुअल लेंस है जो हमने रखा था, एंड वी नीड टू फिगर आउट इसका फोकल लेंथ क्या होगा, राइट? तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? 1/f1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मीडियम, मतलब जो लेंस है, इसको आपको ऐसे इमेजिन करते हो, समझने की कोशिश करो ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर ब्रेकिंग इट इनटू 3 पीसेस। एक पीस ये हो गया हमारा, जिसके दोनों साइड क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला क्यों यूज कर पा रहे, जो मैं फॉर्मूला भी लिखने वाला था वो मैं क्यों यूज कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये अलग लेंस है जिसका हम फोकल लेंथ निकालेंगे, जिसके लेफ्ट में एयर है, राइट में एयर, और मिडिल वाला जो वाटर है, जिसकी वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि सर हमारे पास लेंस है, लेफ्ट में एयर है, राइट में वाटर है, तो फिर मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। मे बी आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला, मे बी आई वोंट, ओके, मैं बाद में लिखता हूँ उसको। तो वो फॉर्मूला आप बोलेंगे कि सर ये तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें तो मीडियम दोनों साइड सेम होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। लेकिन हम लोग वैसा कर ही नहीं रहे, हम लोगों ने क्या किया, 3 लेंस में ब्रेक कर दिया। सो दिस इज अनदर लेंस, ठीक है, जिसके दोनों साइड में क्या है, यू हैव एयर, और बीच में क्या आपका वाटर है। एंड देन राइट साइड में जो हमारे पास लेंस है वो एक थर्ड लेंस हो गया। तो इमेजिनरी 3 लेंस में हम लोगों ने इसको ब्रेक किया है, हालांकि एक्चुअल में 2 लेंस ग्लास का था, उसको चिपकाया था और बीच में वाटर फिल कर दिया, ठीक है, बट दैट विल बिहेव एज लेंस। तो हम लोग फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, व्हाई? बिकॉज हर एक लेंस के दोनों साइड में मीडियम क्या है, सेम है। और एक बार हमें अगर इनका इंडिविजुअल फोकल लेंथ वैल्यू पता चल गया तो फिर हम लोग आराम से इसको ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो एक सेकंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें जैसे फर्स्ट का मैं लिख रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट के लिए आप क्या लिखोगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए, सो मे बी आई विल जस्ट राइट द वैल्यूज, फॉर्मूला आपको पता ही है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो विल राइट 3/2 डिवाइड बाय, आसपास में क्या है, उसके एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो ये होता है μ2/μ1 -1, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। देन 1/r1 लिखोगे, 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। 1/r1 मतलब लेंस का जो लेफ्ट साइड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन लेफ्ट साइड का जो सेंटर आएगा, अगर आप ऐसे सेंटर इमेजिन करोगे तो उसका सेंटर क्या आएगा, लेफ्ट साइड ही आएगा, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, -10 लिखेंगे, ठीक है। एंड राइट साइड का जो सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, वो क्लियर दिख रहा है इसके कर्वेचर से, सो विल राइट +10, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से जो f1 का हमारा वैल्यू आ रहा है, आई गेस ये आ जा रहा है, वेट मिनट, तो वी डोंट नीड टू फाइंड f1, हमें एक्चुअली 1/f1 ही चाहिए, दैट्स गुड फॉर अस, ठीक है, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो ये 1/f1 का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -2/10 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आई थिंक इट शुड कम आउट टू बी -1/10। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आपने लिखा दिस वाज इन सेंटीमीटर, तो यहाँ से पावर नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, विच मीन्स वैल्यू क्या हो गया, -10। सो -10 इज वैल्यू ऑफ पावर, ये एक्चुअली पावर है, -10 डायोप्टर बोल सकते हैं आपका पावर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या है, एक इमेजिनरी लेंस है जिसमें बीच में क्या है आपका वाटर है, लेफ्ट में क्या एयर है, राइट साइड में एयर है, ठीक है। सो वी कैन राइट 1/f2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2, है ना, डिवाइड, सॉरी नॉट 3/2, इसमें क्या है आपका वाटर लेना है, सो 4/3 हो जाएगा। सराउंडिंग में क्या है, अगेन एयर है लेफ्ट और राइट साइड में, जो मैंने ब्रेकअप करके आपको दिखाया उस पिक्चर में, ठीक है, -1, एंड देन विल राइट 1/, अच्छा इसमें जो आपका मतलब ये है, क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट सरफेस है उसका एक्चुअली सर्कल बनाएंगे तो क्या बनेगा, राइट साइड में बनेगा, इस पे राइट साइड में बनेगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, सो विल राइट +10,
-1/R2 होता है। R2 में क्या लिखना पड़ेगा हमें -10, बिकॉज जो राइट साइड का सर्फेस है उसका स्फीयर कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड है ना, ऐसे स्फीयर बनेगा, राइट। सो विल हैव टू राइट -10। तो यहाँ से देखो बच्चों वैल्यू कितना हो गया, 4/3 -1, ये आपका 1/3 हो गया ना। 1/F2 का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो है 1/3 इंटू आई गेस ये 2/10 हो गया, ठीक है। थोड़ा अजीब सा वैल्यू है बट इट्स फाइन, वी कांट हेल्प। सो ये 2/0.3 अगर मीटर में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और मे बी वी कैन राइट इट एज 2/0.3 डायोप्टर, ये यूनिट होता है इसका, ठीक है। 2/0.3 डायोप्टर ये आपका आ गया, ठीक है। नाउ 1/F1 का जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, थर्ड वाले के लिए भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएगा। सो वी कैन राइट इट एज 1/F3, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला, राइट। अब क्या करना है हमें, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि टोटल हमारा पावर क्या है, टोटल पावर इक्विवेलेंट पावर क्या है। सो इक्विवेलेंट पावर से हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगा। तो विल जस्ट ऐड दीज वैल्यूज, ये हो गया आपका P1 P2 हो गया, ये आपका क्या हो गया P3 हो गया। आप सारे वैल्यूज है ना, P1 दूसरे लेंस का P2 तीसरे लेंस का P3 सारा वैल्यू आप ऐड कर दो, ठीक है। तो ये ऐड करने पर हो जाएगा देखो अपना -10, ठीक है। देन विल राइट +2/0.3, ठीक है, एंड देन अगेन -10। और बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, ये कितना आ जाएगा। सो ये कैलकुलेशन जो है ना बहुत पेशेंस वाला काम, ठीक है। आप इसको 20/3 लिख लो ना, इससे ज्यादा बेटर लगेगा। सो दिस विल गिव अस 20 को आप कॉमन ले लो, 1/3 -1, सो दैट विल गिव अस -2/3, ठीक है। तो ये हमारा पावर का वैल्यू आ गया ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पावर, ये क्या है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल वैल्यू, जिसमें फोकल लेंथ किस में रहेगा, मीटर में। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस -40/3। कुछ गलत कर दिया गया ना, 20 मैंने कॉमन लिया था, 1/3 -2/3 दैट वाज करेक्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपका आ जाएगा 3/-40 मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट -300/40। तो क्या मिल जाएगा ये हमें, 0 गायब हो गया, ये -7.5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम है आपका, उसका फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको नोट कर लो, और इसमें कोई डाउट है तो एक बार नोट कर लो, उसमें इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके किड्स, नोट कर लिया सब लोगों ने, कोई डाउट इसमें तो बता दो, सो दैट वी कैन डिस्कस। अदरवाइज हम लोग आगे जंप करते हैं। So please wait. आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किड्स डन नाउ, निगरांत हो गया। Yes. ओके फाइन, ग्रेट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम लोग आगे बढ़ते हैं।
कटिंग ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस बात करने लायक इसमें कुछ है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट लेट मी जस्ट गिव यू सम आइडिया इन रेफरेंस विथ मिरर, ठीक है। तो जैसे प्लेन मिरर में आप अपनी शक्ल देख रहे हैं और नीचे से जैसे हाफ मिरर मैंने कट कर दिया, या लेफ्ट से हाफ मिरर मैंने कट किया, राइट से हाफ मिरर कट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी शक्ल अभी भी उतनी बड़ी दिखेगी, आप वैसे ही दिख रहे होंगे, ठीक है। तो डिजाइन में आई मीन रेज जैसे बेंड हो रही है या फिर जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और जहां पे मिल रही है, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं। सो अनटिल अनलेस लेंस के केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, जैसे मान लीजिए एक ये केस लिया हम लोगों ने, ठीक है, और मान लो इस केस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंड यहाँ पर मान लीजिए आपने कहीं पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेज निकलती है, एक दो नहीं निकलती, तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रेज निकलेगी, राइट। तो मान लो मैं सिर्फ दो रे को देख रहा हूँ, एक रे ऐसे गया और एक रे ऐसे गया, रेस तो बहुत सारी होगी और सारे सारे इसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे, और जहां पे मिल रहे होंगे वहीं पर इमेज फॉर्म होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा होगा, राइट। मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट होगा एंड देन वहां पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा। तो अगर मान लो इसको आप कटिंग करते हैं, जैसे आप पैरेलल कटिंग करते हैं, ठीक है, लेट्स से वी आर डूइंग पैरेलल कटिंग, ठीक है, मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैलेस को कट करते हैं। तो कट करने से मान लो नीचे का पार्ट मैंने हटा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ऊपर का पार्ट ऐसा रहेगा, है ना। तो क्या सरफेसेस का कर्वेचर चेंज हुआ है? नहीं हुआ है ना। अभी भी ये सरफेस जो है वो R1 कर्वेचर का है, अभी भी ये R2 कर्वेचर का है, और इनिशियली भी ये R1 का था, ये R2 कर्वेचर का था। तो सरफेस का कर्वेचर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो लाइट रेस आ रही होगी, है ना, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से आ रही थी, वो अभी भी ऐसे जाएगी, है ना, और वो ऐसे बेंड होगी यहाँ पर, ठीक है। और एक जो सीधी लाइट रे है वो ऐसी आएगी, वो इमेज वहीं पर बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अब जैसे मान लो अगर आपने इसको कट किया और इसने आपने इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी कि आप ऊपर शिफ्ट करें, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस उस लेंस का, चाहे वो लेंस कंप्लीट हो या नहीं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। प्रिंसिपल एक्सिस उस लेंस का, चाहे वो लेंस कंप्लीट हो या नहीं हो, जैसे यहाँ पर कट कर दिया आपने, बट प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा, यही पार्ट रहेगा, दिस विल बी स्टिल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या आपको इमेज फॉर्म करना होता है। तो ऐसे कट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपने इसको कट करके थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो फिर पोजीशन ऑफ इमेज पे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ऊपर इसका प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर इमेज बनेगा। तो अब वो इमेज वहां नहीं बनेगा जहां पहले बन रहा था, ठीक है। एंड इट डजंट मैटर आप कितने भी पीसेस में इसको कट करते हैं, राइट। सो इट्स लाइक अगर आपने बहुत सारे पीसेस में इसको कट कर दिया, बहुत छोटे छोटे पीसेस में अगर आपने इसको कट किया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल वहीं पर इमेज बन रहा होगा ना, ऑब्जेक्ट वहीं पर होगा और इमेज वहीं पर होगा, बिकॉज लाइट रेज वैसे ही जा रही है, उनके लिए एक सामने का कर्वेचर वैसा ही है, उनको वैसे ही फेस करना है, वैसे ही बेंड होना है, तो इवेंचुअली वो उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर वो पहले पहुंच रहे थे। सो इन दिस केस नो चेंज, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। फोकल लेंथ वाइज अगर आप बात करेंगे तो किसी भी कटे हुए पीस का फोकल लेंथ यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, सारे कटे हुए पीस का फोकल लेंथ आपका सेम है, ठीक है। बट अगर आप परपेंडिकुलर कटिंग करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपका कर्व सरफेस चेंज हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर कटिंग किया मैंने, ठीक है। सो व्हाट आई मीन बाय परपेंडिकुलर कटिंग इज, लेट्स से इस तरह से था आपके पास और इस तरह से मान लो आपने इसको कट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में लेट्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, राइट साइड में लेट्स से कुछ और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से R2 है, ठीक है। आपने इसको कटिंग कर दिया, तो अब कटिंग करने से क्या है, अब इसका चेंज हो जाएगा। जैसे ये पार्ट जो है आपका ना, ये तो कंप्लीट डिफरेंट लेंस ही बन गया, इन अ सेंस कि इसके सरफेस का कर्वेचर ही डिफरेंट है। अब ये लेंस ऐसा है, ठीक है, एंड ये लेंस जो है राइट साइड का वो डिफरेंट तरह का है, राइट। सो दिस टू आर डिफरेंट लेंस। तो मान लो अगर इसका फोकल लेंथ जैसे f था, तो इसका फोकल लेंथ कुछ और होगा, इसका फोकल लेंथ कुछ और होगा। सो f1 और f2 ये वैल्यू हो सकता है आपस में इक्वल हो, नहीं भी हो, इट डिपेंड्स। लेकिन ये f से डिफरेंट भी हो सकता है और उससे सेम भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि हमने वैल्यूज क्या लेके रखा है, ठीक है। वो हमें आप कैलकुलेशन करके दिखना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज कि डेफिनेटली डिफरेंस विल बी देयर। यहाँ पे हमें आपको डिफरेंस यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जिसको हम लोग लेंस समझ रहे थे उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या हो रहा है, उसके सरफेस के कर्विनेस जो है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपके पास एक लेंस है, ठीक है। इसमें ये रेडियस, दोनों का रेडियस, साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R है,
और आप इसको यहाँ से बीच से कट कर रहे हैं, ठीक है, एंड लेट्स से इनिशियल फोकल लेंथ इज एफ, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है कि कट करने के बाद जो पीस आएगा, PIEC, पीस का जो छोटा सा पीस, मतलब लेफ्ट वाला या राइट वाला जो पीस आएगा, उनका फोकल लेंथ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पहले का फोकल लेंथ क्या है, ठीक, लेट्स से ये फाइंड करना है। ट्राई करो सब लोग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अज्यूम कर लो, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, लेंस को बीच से कट कर रहे हैं, तो आप देखो कि पहले फोकल लेंथ क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड देन फाइनल फोकल लेंथ हमारा जो है पीसेस का वो क्या आ रहा है, एंड फिर ये आप बताओ कि क्या हुआ, आपका फोकल लेंथ बढ़ रहा है या फिर आपका फोकल लेंथ घट रहा है ना, दैट यू नीड टू शेयर। इंक्रीज हो रहा है ना? हाँ, वो कैलकुलेट करके देखो कितना टाइम्स आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा, हवा में गेस नहीं करेंगे हम लोग। काफी नहीं बार सर, ऐसे ही पता नहीं नहीं, आप कैलकुलेट करके देखो। जैसे अगर मान लो आपके साथ मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे फर्स्ट केस के लिए फोकल लेंथ एक्चुअली आप क्या लिखते हैं ना, इनिशियली आप लिखते हैं 1/f इक्वल्स टू म्यू डिवाइड बाय म्यू एयर, तो एयर का 1 ले लो, है ना, दोनों साइड का 1 अज्यूम कर लो, तो म्यू -1 हो जाएगा सिंपली, है ना। और क्या लिखेंगे, आर जो लेट्स से ये मैग्नीट्यूड है, लेट्स से वैल्यू है, दिस इज लेट्स से मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो प्लस माइनस साइन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट वाले आर के लिए वैल्यू, क्योंकि उसका सेंटर राइट साइड में आएगा एक्चुअली, तो उसका वैल्यू हम लोग 1/+r लिखेंगे, एंड राइट साइड वाले का नेगेटिव में लिखेंगे, तो -r लिखेंगे। यहाँ पे आर मैंने मैग्नीट्यूड है, मैंने क्लियर सब बोला है, तो देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, दिस विल कम आउट टू बी μ-1 2/r आई गेस, ठीक है। और अगर आप पीस की बात करें, जैसे इसका एक पीस मैंने कट किया, तो कट करने के बाद मुझे पीस कैसा दिखेगा, एक साइड अगर मैं लूंगा तो वो ऐसा दिखेगा, राइट। तो अगर मैं इसके लिए कैलकुलेशन करता हूँ, तो इस साइड तो आर रहेगा, लेकिन दूसरी साइड क्या लेना पड़ेगा, फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस का कर्वेचर क्या होता है, फ्लैट सरफेस एक ऐसे स्फीयर का पार्ट है जिसका रेडियस इंफिनिटी है, बहुत बड़ा स्फीयर आप इमेजिन करो, उसमें से एक छोटा पीस कट करोगे आप साइड में, तो आपको सरफेस उसका फ्लैट दिखेगा ऑलमोस्ट, इट इज लाइक अर्थ, है ना, जैसे अर्थ क्या काफी बड़ा गोला है, लेकिन हमें क्या फ्लैट दिखता है, बट स्टिल है गोला, राइट, क्यों, बिकॉज काफी बड़ा रेडियस है उसका। तो यहाँ पर क्या आप कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से मैं इसको एफ इक्विवेलेंट एफ पीस बोलो, तो एफ पीस का जो आएगा वो आ जाएगा वही μ-1, तो वैसे ही लिखोगे आप जैसे पहले लिख रहे थे, क्योंकि उसके भी दोनों साइड में एयर ही। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 1/r तो आपने लिखोगे पहले वाले के लिए, बिकॉज उसका लेफ्ट का जो साइड है उसका सेंटर राइट साइड में आएगा, तो 1/+r तो आपने लिख दिया, लेकिन दूसरे वाला साइड जो वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, μ-1/r आ रहा है। सो क्लियरली डिफरेंस है, जो नया फोकल लेंथ आया है अपना और जो पहले फोकल लेंथ था उसमें क्लियरली डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो न्यू फोकल लेंथ यानी पीस का जो फोकल लेंथ, लेट मी राइट इट, ये एक्चुअली पुराने का डबल हो गया, यानी काटने से क्या हो, फोकल लेंथ उसका डबल हो गया, ठीक है। जैसे लेंस पतला होने से, लेंस पतला हो रहा है तो फोकल लेंथ क्या आ रहा है आपका, डबल आ रहा है, ठीक है। बट अगेन हमें कुछ जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं देने, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट एंड फाइंड, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। इसको नोट करो इट्स फास्ट, आप गॉट द पॉइंट है कि कैसे कट करते हो उससे फर्क पड़ता है। तो ऊपर में चेंज नहीं आ रहा है, नीचे चेंज आएगा, ऊपर में चेंज आएगा, कब आएगा, जब आप कट कर दोगे और फिर पकड़ के उसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे, तो आप शिफ्ट करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस तो आपका शिफ्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगा, तो ऑब्वियसली चेंज होगा। बट नीचे में क्या है, डेफिनेटली चेंज आएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या आप कैलकुलेट करेंगे क्या। हो गया किड्स, नोट कर लिया सब लोगों ने? सर वेट। ठीक, किसी उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताओ।
हुए किस डन नाउ, बढ़े आगे। Okay, I guess everyone has noted it. सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ते हैं। आपने क्या किया, एक लेंस लिए, लेट्स से यहाँ पर एक लेंस ले लिया आपने, और आपने क्या किया, इसके दोनों साइड्स पे, नॉट दोनों साइड, सॉरी, लेट मी ड्रॉ लेंस अगेन। आपने इसके किसी एक साइड पे सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है, मतलब वो बेसिकली साइड मिरर जैसा वर्क करेगा। ये ऐसे मान लो आपने एक साइड में आपने इस तरह से सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है, तो ये आपका मिरर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मिरर, बट उसका फोकल लेंथ क्या है दैट वी डोंट नो, दैट वी नीड टू फिगर आउट, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मिरर, है ना। अब वो कैसे मिरर की इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो फॉर्मूले से हमारा आएगा, बट स्टिल द आइडिया नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पर जो भी लाइट रे है, इट हैज टू गो थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, आई मीन 3 प्रोसेस बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइट रे यहाँ पर लेते हैं, मैं से रैंडम लाइट रे ले रहा हूँ, सो लेट्स से अगर आपने एक लाइट रे यहाँ पे लिया, तो एक तो लाइट रे को यहाँ पर पहले लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा हो गया कि लाइट रे ट्रैवल कर रहा है, उसको एक लेंस मिला, लेंस से उसको रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। देन क्या, उसका रिफ्लेक्शन होगा, है ना। रिफ्लेक्शन होने के बाद किससे रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, वो राइट साइड में जहां पर आपने सिल्वर जैसा आपने पेंटिंग कर रखा है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा, जो लेंस जैसा मिरर जैसा जो पार्ट बिहेव कर रहा है। बट उसके बाद क्या है, उसको फिर से लेंस से ही पास होके आगे बढ़ना, राइट। मे बी कुछ इस तरह से मैंने ऐसे रैंडम बनाया, सो दिस इज नॉट प्रिसाइज डायग्राम, बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट कि जो लाइट रे है आपके पास, उसको बेसिकली 2 बार रिफ्रैक्शन, यानी 2 बार उसको लेंस से पास होना पड़ रहा है, डबल पास होना पड़ रहा है लेंस, नॉट वन टाइम, ट्वाइस, एंड देन मिरर के थ्रू उसको एक बार रिफ्लेक्शन होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला काफी सिंपल है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आप निकालेंगे, आई मीन इक्विवेलेंट पावर जो आप निकालेंगे, उसमें क्या करना है आपको, पावर ऑफ लेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना, ओनली लेंस, नॉट मिरर वाला पार्ट, सो ओनली लेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज 2 बार आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है सेम लेंस से, तो उसको डबल काउंट करेंगे, एंड पावर ऑफ मिरर जो है इसमें, उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। सो दिस इज पावर ऑफ मिरर, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान दें कि पावर ऑफ मतलब ये इक्विवेलेंट डिजाइन जो आएगा, दिस विल बिहेव लाइक अ मिरर ओनली, ये आपका मिरर जैसा ही बिहेव करेगा जो इक्विवेलेंट डिजाइन है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, पावर ऑफ लेंस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पावर ऑफ मिरर का वैल्यू रखेंगे, पूरा ऐड करेंगे, तो इवेंचुअली जो भी वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बिहेव एज मिरर, ठीक है। तो अगर बिहेव एज मिरर, सो अगर आपने वो कैलकुलेशन किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पावर का वैल्यू 1 था, है ना, मिरर का पावर इज आल्सो 1, आपने सारा कुछ ऐड किया, इट कम आउट टू बी 3, तो वो 3 क्या है आपका, एक मिरर है जिसका पावर क्या है, 3 है, ठीक। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंड यू कैन ऐड एज मेनी लेंस एज पॉसिबल। सो जैसे मान लो इसके आगे एक और लेंस रखते, तो उससे भी क्या होता है, डबल डबल पास होना पड़ता, तो यानी जितने भी लेंस हैं, है ना, सारे वैल्यूज को डबल कंसिडर करना है, और मिरर का एक बार कंसिडर करना है, एंड वी नीड टू जस्ट ऐड इट, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मूला, कभी कभी यूज करेंगे हम लोग, बहुत रेयरली कभी यूज होते हैं।